सो है व्हाट्सअप क्रेजीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तीर्थ। आप पहली बार चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करो, बाद में ये वीडियो देखना। और मेरा जो इंटरव्यू था उसके बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। मेरा इंटरव्यू कोलकाता के अंदर था। मेरा टाइम था 9:30 इन द मॉर्निंग। और अगले दिन जब मेरा बायोमेट्रिक्स था तब मुझे कहा था कि आप 8:45 को उधर प्रेजेंट रहना, आपको जल्दी अंदर बुलाया लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। तो जब मैं अंदर गया, मेरा सर्विस आईडी उन लोगों ने चेक किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लाइन में खड़ा रहने को बोला। वहाँ पे मैं खड़ा हुआ। देन फर्दर मोर उसके बाद भी अंदर एक लाइन ऑलरेडी थी, हमको वहाँ पे भेजा। उधर मेरे आगे लाइक 15 to 20 पीपल वर स्टैंडिंग इन द लाइन। एंड जब मेरी बारी आई, मुझे ऑफिसर ने कहा कि कम ऑन। तो मैं उनके सामने गया, गुड मॉर्निंग से ट्रीट किया। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग ऑफिसर, हाउ आर यू डूइंग। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हे गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि पास में और डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको तीन चीज़ें ही मांगते हैं वो लोग। फर्स्ट, पहला तो आपका पासपोर्ट, जो आपका फर्स्ट मेजर एक एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मानते हैं। बाद में I-20 एंड द थर्ड वन इज सर्विस आईडी। ये तीन चीज़ें आपको बोरो करके अंदर पहले पूछते हैं कि ये लाओ। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पास किए। ही गो थ्रू like my I-20 and then he suddenly asked me that Cleveland State University। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे ही पूछ रहे हैं या फिर अपने आप से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पढ़ते पढ़ते ही बोल रहे थे कि क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। तो फिर उन्होंने मेरे सामने देखा तो मैंने कहा यस सर, आई एम गोइंग टू क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर मुझे पूछा कि हाउ मेनी एडमिट्स डू यू गेट। तो मैंने कहा कि भाई आई गोट ओनली वन एडमिट बिकॉज मैंने ओनली क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो मेरे पास बंच ऑफ रीजंस थे कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया। और मैंने उनको फटाफट से बहुत ही शॉर्टली उनको मैंने आंसर दे दिया कि दिस आर द रीजंस व्हाई आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने कहा कि व्हेन डिड यू कंप्लीट योर स्कूल। तो मैंने कहा 2021 में। और जैसे ही मैं ये 2021 बोला तो उन्होंने सडनली ऐसा क्वेश्चन पूछा कि तब से अभी तक क्या कर रहे हो। तो तब से जब मेरा 21 में 12th ग्रेड पास हुआ, मैं उसके बाद आइल्स का प्रिपरेशन किया था मैंने। और उसके बाद मैं फार्मेसी के लिए राजकोट चला गया था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ था। और उसके बाद ये मेरा सेकंड टाइम था वीज़ा। तो बीच में एक साल चला गया जब मुझे डेट्स नहीं मिल रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसे घर पे तो बैठ के नहीं निकल पाएगा तू अच्छे से, तो फिर तू फार्मेसी ज्वाइन कहीं पे कर ले। तो फिर मैं राजकोट गया। उधर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया अपना। और उसी समय पे मेरा ये वीज़ा जो इंटरव्यू एक साल से मैं वेट कर रहा था वो मुझे स्लॉट मिल गया कलकत्ता के लिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आई वॉज वर्किंग एज इंटर्नशिप इन राजकोट। मतलब 6 से 7 महीने मैंने इंटर्नशिप विवेक फार्मेसी में किया, ऐसा मैंने उनको बोला। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। तो जब ये क्वेश्चन आता है तब वो लोग 99% आपका वीज़ा अप्रूव कर ही देते हैं। तो ये जब क्वेश्चन मुझे पूछा तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि चलो मेरा वीज़ा जो है अप्रूव हो गया है। तो फिर मैंने उनको कहा कि माई फादर इज स्पॉन्सरिंग माई एजुकेशन। एंड उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज योर फादर डू। तो मैंने कहा कि मेरे पापा ये करते हैं। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि he does this job in like job or anything in Gujarat, right? तो मैंने कहा yes in Gujarat. So he told me that I am approving your visa, have a nice stay in US। और मुझे बोला कि you can go now। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पास कर दिया। तब मैं इतना खुश था कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके मैं अपना पासपोर्ट के लिए वेट कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट वो लोग कब देंगे। तो फिर उधर उसके सामने ही मैं खड़ा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर हिम। तो फिर आई टोल्ड हिम दैट माय पासपोर्ट इज़ विथ यू। तो उन्होंने कहा कि आई हैव अप्रूव्ड योर वीज़ा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ तेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है और तू बाहर निकल अभी। तो वैसे
फटाफट मैं वहाँ से दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर मेरा एक फ्रेंड था कृणाल, वो मेरा वेट कर रहा था। और मेरे पापा नहीं आए थे क्योंकि उनका जो लाइक वो अपने शेड्यूल को जो मैनेज नहीं कर पाए थे, तो मेरा फ्रेंड को लेके मैं कलकत्ता गया था। फिर उधर बाहर जाके मैंने उसको कहा कि अप्रूव हो गया, तो वो मानने को तैयार नहीं था कि भाई तेरा वीज़ा कैसे अप्रूव हो सकता है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। फिर उसको मैंने बोला कि ये सच बात है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और मेरा वीज़ा जो है अप्रूव कर दिया है। तो बस कुछ इतना 8 to 10 क्वेश्चन का मेरा इंटरव्यू था। और मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ, आप कॉन्फिडेंस से आंसर दो, वो लोग आपको वीज़ा दे देंगे। और जितना वो पूछे उतना ही एकदम मिनिमल आंसर्स देने हैं आपको। ये नहीं कि भाई उन्होंने कुछ पूछा और आप बड़े बड़े आंसर दे रहे हो। वो आपका इंग्लिश चेक नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, दैट्स फाइन, दे जस्ट नीड द आंसर ऑफ क्वेश्चन विच ही हैज आस्क्ड, and you have to give it like steadily. You don't have to see here and there. You just see in front of stand in front of him, just confidence, and nothing is more needed, and you will be getting your visa. तो इतना भी कुछ हार्ड नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मेरा रिजेक्शन हुआ था, वो टाइम मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था कि अच्छे से आंसर नहीं दे पाया, लेकिन उस टाइम तो मेरा वीज़ा रिजेक्शन होने का कुछ और ही रीज़न था। आगे वाली जो स्टूडेंट होगी उसने कुछ ऐसा बात अच्छे से नहीं किया होगा, तो वो मैम जो थे गुस्सा थे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और फिर ऐसे रिजेक्ट करके टाइम फेंका। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, आई विल गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई, बिकॉज यहाँ पे पढ़ना तो आना ही था मुझे। तो बस कुछ इसी तरीके से इंटरव्यू रहता है। और अगले दिन जब इंटरव्यू के अगले दिन मैं वहाँ पे पहुँच गया था, तो उस दिन आगे मैं सर्च कर रहा था कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। तो भाई कॉन्फिडेंस मतलब लाइक मैं पूरा ऐसे ही था कि भाई अब मुझे जो चाहिए वो बस कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे खोल के बैठा कि कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करे, ये करे वो करे। बस आप आराम से सो जाओ, कुछ टेंशन नहीं लेने का, बस ऐसे एकदम शांति प्योर माइंड से जाके दे देने का इंटरव्यू। कुछ नहीं होता है, सबको मिल जाता है, बस ऐसे ही रहता है। और चलो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते गाइस अगले वीडियो में।